गुरु का स्थान ईश्वर से भी मेरे हिसाब से ऊपर होता है, बिना उनके तो हम कुछ नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है। चंद्रगुप्त को कहाँ पता था वो सम्राट है, वो तो आचार्य हम्म, चाणक्य ने बताया ना उन्हें। इसलिए जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी को अपनी योग्यता नहीं पता होती कि मेरे अंदर कितने पॉट्स भरे पड़े हैं, मेरे से मटका भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो मेरे हिसाब से गुरु उस कुम्हार की तरह होता है जो उस मिट्टी में से ना घड़े को भी निकाल देता है। हम्म, जैसे दूध में छाछ होती है, ठीक है, बट किसी को पता नहीं होता, लेकिन मथने वाले को पता होता है कि जो मैं इसे मथ दूंगा ना, तो इसके अंदर से जो है वो छाछ निकल जाएगी। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से गुरु उन एबिलिटीज को भी आपको बाहर मतलब निकाल देंगे ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। To be continued. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे आए हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट प्रेमानंद जी, जो कि एक टीचर हैं और कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं। अभी कोचिंग क्लासेस लेते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके प्रेमानंद जी? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ ये मेरा पहली बार है देखा जाए तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे। बट क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ शेयर करने आया हूँ, तो थोड़ी एक्साइटमेंट है मुझे कि हाँ, देखते हैं कैसा होता है। फर्स्ट ओके। टाइम है तो थोड़ा-सा तो नर्वसनेस होती है, बट इट्स ओके, जैसा भी चलेगा, ठीक है। हम्म। जितना मैंने सुना है, ये जो नाम है ये भी आपको आपके गुरु से प्राप्त हुआ है। आपका जो नाम है प्रेमानंद। हाँ, जी तो हाँ, ये तो एक गुड लक है मेरा कि इतनी जल्दी किसी को होता नहीं बिना दीक्षा के प्राप्त ये नाम। जो एज़ अ शास्त्र अगर मैं देखूँ तो जब गुरु दीक्षा देता है, चाहे सन्यास की दीक्षा हो गई या किसी साधना की दीक्षा हो गई, तब बेसिकली ये नाम सबको मिलता है। बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहली बार मैं उनसे मिला और उन्होंने पहली बार ही मुझे नाम दे दिया। तो अब तो मैं अपने आप को प्रेमानंद से इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो हम्म। एस्पेरन जॉइन करने से पहले मैं मुकेश था, देन अब मैं प्रेमानंद हूँ। तो काफ़ी अच्छा मुझे महसूस होता है इस नाम के साथ। मैं ना जब भी स्टार्ट करता हूँ पॉडकास्ट, तो जनरली हम बात करते हैं अलग अलग सवालों पे। मैं चाहता हूँ आपका हम वो सब भी कवर करेंगे अच्छे से। जी। पहले मैं चाहता हूँ आप इस नाम की कहानी बताएं कि आपको ये नाम कैसे मिला और कब मिला। जी, तो हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं। दरअसल जब एस्टर्न जॉइन किया था मैंने फ़ैब में शिवरात्रि के टाइम पे, तो मतलब साधना से रिलेटेड जो भी चीज़ें गुरुदेव भेजते थे बेसिकली मैं करता था और उन्होंने जो है गुरु गीता भेजी हम लोगों को पढ़ने के लिए, जितने भी साधक थे सबको कि सबको गुरु गीता पढ़नी है। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और बचपन से मेरी आदत थी, मैं बहुत सीरियस रहता था हर चीज़ को लेकर। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई मेरी लाइफ में, तो मैं भी बहुत सीरियस हो गया गुरु गीता के वर्ड्स को लेकर। जैसा उसमें लिखा था कि गुरुदेव और शिव में कोई भेद नहीं करना है और मतलब काफ़ी चीज़ें लिखी हैं कि कैसे गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, शिष्य को सब प्राप्त हो जाता है। देन फिर मैंने उपनिषद के भी कुछ एपिसोड्स देखे थे, तो उसमें एक गिरि का कॉन्सेप्ट आता है जो शंकराचार्य जी के शिष्य थे। तो हम्म। किस तरीके से जड़ बुद्धि होते हुए भी उन्होंने मतलब गुरु की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त किया था। और बेसिकली और कई है जहाँ से मैंने कुछ एपिसोड से सीखा, कुछ बुक से सीखा। तो ये मन में बात हो गई थी गुरु ही सब कुछ होते हैं। तो जब मैं रिट्रीट में गया तो मैंने सोचा था वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, 40-45 लोग होंगे, मेरी क्या ही औकात है यार उनके आगे, मैं तो साधना भी सही से नहीं कर पाता हूँ। बट ये था कि हाँ, मुझे करना है, तो मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ यहीं से गया था कि किस तरीके से क्या करना होगा, कैसे वहाँ करूँगा। तो जब मैं फर्स्ट डे गया तो उनसे मिला, तो मैंने कहा अभी यहाँ कोई भी नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, जो-जो मुझे करना है अभी कर लेता हूँ मैं, कल को फिर मुझे मौका मिले ना मिले। तो मैं थाली, गंगा जल सब कुछ लेके पहुँच गया कि अभी पैर-वैर हम्म। धो के एकदम सेट सब। बट उन्होंने ना फिर मुझे मना कर दिया उस वक़्त कि अभी नहीं, आप बाद में कर लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे फिर फ्रूट्स वगैरह लेकर आना, माला वगैरह लेकर आना, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली। मैंने कहा चलो अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। और जब शाम हुई, इंतज़ार करते, तो मेरे साइड से निकल गए बट उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। तो हम्म। मैं खूब रोया, मतलब अपने रूम में जाके खूब रोया कि 3 दिन मेरे पास हैं और जो मैं चाहता था मतलब गुरु की सेवा करना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। बहुत राधा रानी का नाम लेके मैं खूब रोया। बेसिकली हूँ मैं शिव भक्त, लेकिन मैं राधा नाम ज़्यादा जपता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा रोया कि क्या होगा, कैसे होगा? नेक्स्ट डे उठा, मैंने खाना भी नहीं खाया खैर उस दिन। नेक्स्ट डे उठा तो मैंने कहा यार थोड़ा खा ही लेता हूँ, साधना करनी है अभी यहाँ पे। हम्म। तो वो खाना-पीना खाकर फिर मन तो उदास था ही मेरा, बट फिर भी मैंने सँभाला जैसे-तैसे साधना के दौरान अपने मन को। मैंने सोचा चलो आज बोलेंगे। मैंने उन्हें फिर याद भी दिलाया था, बट वो भी पूरा दिन बीत गया, उन्होंने मुझसे नहीं कहा। तो फिर उस दिन भी मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। फिर मैंने खूब मैसेज किया और वहाँ पे हॉल में जाके जहाँ पे मतलब साधना वग़ैरह होती थी, खूब रोया मैं कि मेरे को मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उस दिन मैंने कहा आज मैं खाना खाऊँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मर ही क्यों ना जाऊँ मैं। तो फिर जो वेटर थे उन्होंने कहा आप गुरुजी के लिए नीचे ना ब्रेकफ़ास्ट लेकर जाइए। तो मैं गया, फिर मुझे उनसे बात करने का मौका मिल गया वहाँ पे। बेसिकली जल्दी किसी से मिलते नहीं थे वो। तो फिर मैंने उनसे हुँ। सारी बात करी और बहुत तर्क-वितर्क हुआ मेरे और उनके बीच में इस बात को लेकर कि आप किसी की भी सेवा कर दो, मतलब जैसा मैं हूँ वैसे सारे हैं। क्योंकि उनकी ये अच्छी बात है, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ, तुम शिष्य हो। वो सबको डेफ़िनिटली। बराबर नज़रिए से ही देखते हैं। तो बहुत तर्क हुए और तर्क में तो मुझे शायद कोई नहीं हरा सकता मतलब तो फिर जैसे-तैसे बात हुई, मैं ये नहीं बोलूँगा हरा दिया, लेकिन मान गए वो मेरी बात। तो उन्होंने कहा हुँ। ठीक है आप आज कर लेना। तो फिर ऊपर साधना हुई, फिर देन मैंने सारी तैयारी कर ली थी। केले तो जो मैं लाया था वो सड़ चुके थे क्योंकि 1-2 दिन पुराने थे वो। तो फिर मतलब मैंने उनके पैर धोए, उनकी पूजा करी, चंदन वगैरह लगाया और उन्होंने फिर सबके सामने बोला कि जब तक ये खाना नहीं खाएँगे मैं भी खाना नहीं खाऊँगा। तो फिर हमने साथ हुँ। में बैठ के खाना खाया। फिर उसी दिन रात में फिर वो मिले, तो फिर उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आज से आपका नाम प्रेमानंद है, मैं आपको प्रेमानंद कहकर ही बुलाऊँगा। तो तब से वो आज तक मुझे प्रेमानंद कहकर ही बुलाते हैं। 1-2 बार उन्होंने मुकेश बोला तो मैं चिढ़ गया इस बात से। तो फिर जब वो मुझे चिढ़ाना चाहते हैं तो बोलते हैं कि मुकेश बुलाऊँ? तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, प्रेमानंद ही ठीक है। फिर मैंने अपने हुँ। मतलब यूट्यूब पे भी प्रेमानंद नाम कर लिया, टेलीग्राम पे भी, हर जगह जो है वो प्रेमानंद नाम ही। बाकी जो मैं पोएट्री करता हूँ उनके लिए, उसमें भी मैं प्रेमानंद नाम ही डालता हूँ। तो इस बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। वो जो आपके नाम से ही जो प्रेमानंद जो ऐसा कहते हैं ना कि संस्कृत में कोई भी नाम किसी को ऐसे ही नहीं दिया जाता, उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ होता है। तो आपके अंदर के उस प्रेम से जब आपको वो नाम मिला और वो आपकी इस पूरे घटना में भी दिखाई दे रहा है कि गुरु के प्रति कितना प्रेम है कि आपने खाना भी छोड़ दिया उनके लिए कि जब तक वो अपनी पूजा नहीं करने देंगे। बहुत सुंदर। तो इतनी गुरु भक्ति आपके अंदर आई है। अब थोड़ा-सा समय में पीछे चलते हैं। जी, जब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो आपके जीवन में कैसे आए? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य को चुनते हैं। वो अपने जीवन आप शिष्य अपने आप उन तक चले जाते हैं। जी, जी, तो जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे वो आपके जीवन में आए? कौन-सा ऐसा पॉइंट था जब लगा कि नहीं यही मेरे गुरु हैं? वो सब नहीं जो आजकल इंटरनेट पे बहुत फ़ेमस हैं और भी हुँ, बहुत सारे लोग हैं आई एम श्योर जी, आप जी, जानते हैं। उनकी जगह ये मेरे गुरु हैं। तो ये जी, पूरी जर्नी यात्रा कैसी थी आपकी आध्यात्मिक? कैसे पहुँचे वहाँ तक और गुरु को कैसे चुना? ये बताएँ प्लीज़? जी। देखिए, पहले तो गुरु को चुना नहीं, जैसे पहले आपने कहा उन्होंने ही मुझे चुना है, मैं कौन होता हूँ चुनने वाला। मेरा ये था कि हमारे घर में जो दीक्षा ली जाती थी, वो सबके होते हैं ना एक कुल गुरु की, उनसे ही लेनी है। तो बेसिकली उनसे ही सब लेते थे और नारायण के मंत्र की दीक्षा ली जाती थी। मैं ऐसा था कि नहीं, मुझे शिव का मंत्र लेना है या ऐसी-ऐसी दीक्षा लेनी है जो मुझे शिव का मंत्र दे, मुझे नारायण हुँ। का मंत्र नहीं। हालाँकि मैं भेदभाव नहीं करता, बट या आई फिर भी अंडरस्टैंड। एक हुँ। मन से होता है ना कि नहीं मुझे शिफ्ट की, क्योंकि जैसे वो इंट्रोवर्ट है शिव, मैं भी वैसे ही रहता हूँ। पहले था कि मैं फेमस हूँ, लोग मुझे जाने, बट नहीं, लगभग 7-8 सालों से ये था मुझे कोई ना जाने तो ज़्यादा बेहतर है। मैं थोड़ा छुप-छुप के रहना पसंद करता था। तो फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई लेने नहीं देगा ऐसे। तो यूट्यूब के ज़रिए मैंने देखा कि आप शिवालय में जाकर शिव से दीक्षा ले सकते हो, शिव को गुरु बना सकते हो। तो एक प्रोसेस था, तो हमारे यहाँ पे मंदिर है, तो मैं वहाँ गया और वहाँ पे फिर मैंने वो पूरा पढ़-वढ़ के शिव से दीक्षा ले ली। गुरुजी को मैं बहुत टाइम से नहीं जानता, कुछ टाइम से ही मैंने इनकी कुछ वीडियोज़ देखी थी, तो मुझे ठीक-ठाक लगती थी। और तब ऐसा मन में कुछ नहीं था, लेकिन शिव से दीक्षा लेने के बाद फिर इस अचानक ही एक बार मैंने इनकी वीडियो देखी, तो मैंने ना टाइप कर दिया कि क्या आप मुझे सिखाएँगे? आप मेरे मतलब आप मुझे अपना शिष्य बनाना चाहेंगे? बट फिर मैंने ना उसे इरेज़ कर दिया कि मेरे मन में ये बात आई कि फिर शिव ये ना सोच ले कि जब मैं हूँ, तो ये दूसरे किसी को क्यों कह रहा हुँ। है? तो मतलब विकल्प चुन रहा है ये इस तरीके से, क्योंकि मैंने शिव को बना ही लिया था गुरु, माला जपता ही था। तो मैंने इरेज़ कर दिया कि चलो हटाओ। लेकिन ये बात तो मैंने देखी अपनी लाइफ़ में कि जो मैं चाहता हूँ ना, मुझे देर-सवेर मिलता ही है। तो फिर उसके हुँ। कुछ दिन बाद ही एस्टर्न का प्रोग्राम चालू हो गया। तो एस्टर्न का प्रोग्राम चालू हुआ तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जॉइन कर ही लेता हूँ और जॉइन किया मैंने। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती गई। बेसिकली ये है ना कि मैं यूट्यूब भी खोलता हूँ तो ऐसी ही चीज़ें देखता हूँ जिसमें भक्तों की कहानियाँ हो, संतों की कहानियाँ हो। तो ये जो गुरु के प्रति आदर और प्रेम है, ये सब मैंने वहाँ से सीखा है। अगर आपके पास टाइम होगा, आप जानना चाहोगे तो मैं बताऊँगा और चीज़ें इस बारे में कि जैसे शास्त्रों के जो प्रमाण हैं, उससे रिलेटेड। तो यहाँ वहाँ बता रखा है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं रामचरितमानस का, तो नवदा भक्ति जब वो माता सबरी को बताते हैं, तो उन्होंने बोला है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, कि जो गुरु के चरणों की सेवा है, वो तीसरे प्रकार की भक्ति होती है। जो अपने गुरु के चरणों की सेवा करेगा, तो हुँ। वो मेरी ही भक्ति के समान होगी।
और ऐसे एक इंसिडेंट और है कि जब शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं राम जन्म की, तो उसमें वो एक बार बताते हैं कि नारद जी ने जो है श्राप दिया था उन्हें, नारायण को। तो माता उनसे पूछती है कि नारायण ने कौन सी गलती करी थी। मतलब वो, क्योंकि नारद उनके गुरु है, तो अपने गुरु की गलती तक नहीं निकालती वो। बाकी और ऐसे है, जैसे हम तुलसीदास जी की बात करें, अपने गुरु के लिए भी वो काफी परेशान थे। और हम बात करते हैं अगर अभी निम्बारकाचार्य जी भी बहुत परेशान थे। उनका एक शिष्य था, उन्होंने 9 लाख साल तक तपस्या करी थी अपने गुरु को पाने के लिए। तो ये हम्म। सब कहीं न कहीं मेरे मन में चीज़ें बैठती गई और फिर गुरु गीता पढ़ा मैंने, तो मुझे था चलो ठीक है। तो अब इसलिए भक्ति जागी। और फिर मैंने ये भी सुना है कि कई संतों के मुँह से कि जब इंसान का बहुत ज़्यादा ही भक्ति प्रगाढ़ जिसे हम बोलते हैं होती है, तो उनमें फिर प्रेम की जागृति होती है। और प्रेम भी जब बहुत प्रगाढ़ होता है, तो उसमें सेवा की जो है वो जागृति होती है, और कई जन्मों की तपस्या होती है कि गुरु के चरणों में एक भागवत भक्ति उत्पन्न होती है। तो ये सब मेरे मन में कहीं न कहीं चीज़ें आती गई और फिर बैठती गईं। बैठते-बैठते फिर वो जो अनुराग जिसे हम कहते हैं, या राग है, मुझे ख़ैर पता नहीं है इतना। इतना मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ना थोड़ा-सा ज़्यादा ज्ञान लेना पसंद नहीं करता। हम्म। बेसिकली जो है ठीक है, सहज भाव। तो फिर ऐसे आता गया, और अब तो ये है कि जैसे मेरी पोएम्स आपने देखी भी होगी अष्टमी जो मैंने भेजी है। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल। देव और शिव में, गुरुवर शिव कछु भेद ना देखी, गुरुवर ही शिव हो मम लेखी। तो वही है, जो शिव है अति वही गुरु है। सुंदर। कोई एक छोटी सी पोयम, छोटी सी, अगर आप कोई सुनाना चाहते हैं यहाँ पे व्यूअर्स को, अ, आपकी देखिए लिखी मेरा, हुई। हाँ, हाँ, लिखी भी तो होती है, बट मेरा ना माइंड से फिर मैं निकाल देता हूँ उसे। क्योंकि जब तक मैं उसे निकालता नहीं हूँ ना, तब तक मैं दूसरी नहीं डाल सकता उसके अंदर। और ओके। काफ़ी है, फिर भी अगर आप बोलो तो मैं देख के सुना सकता हूँ। ओके, तो एक काम करते हैं, आप जी, इसके बारे में हम एक अलग से पोर्शन रखेंगे जो कि हम शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड कर देंगे बाद में, ठीक है? जी, जी। अभी के लिए हम पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं। वो आप बाद में हमें रिकॉर्ड करके भेजिएगा, इस पॉडकास्ट के बाद वो हम बाद में उसको एज अ शॉर्ट डाल देंगे। जी। बेसिकली मेरा ये मन होता है कि जो मेरे विचार है बस वही सुने और कोई ना सुने, बट उनकी आज्ञा होती है कि नहीं। उनके कहने का मतलब ये था, जैसे अभी आपने प्रेमानंद नाम बोला था, तो इस पे काफ़ी चर्चा हुई मेरी उनकी। तो उन्होंने मुझे मीरा और चैतन्य महाप्रभु और राधा की संज्ञा दी थी हम्म। कि वो भी तो खूब रोए थे, तो आपको भी खूब रोना है। तो मतलब तभी आप निर्मल होंगे। इस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया था। तो मैं चाहता हूँ मेरी सारी पोएम वही पढ़े, बट वो कहते हैं कि नहीं, आपको शर्माना नहीं है या वो नहीं करना। तो इसलिए मैं थोड़ा सुना देता हूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई इतना वो नहीं रहता कि मैं लोगों के सामने प्रेज़ेंट करूँ इस चीज़ को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो जब आपने कहा कि आपके अंदर एक भाव था कि शिव को ही मैं गुरु मानता था, तो मैं किसी और को, वो कौन सा पॉइंट था जब आपको ऐसा फील हुआ कि ये मेरे गुरु हैं या शिव और इनमें कोई भेद नहीं है? जी। गुरु और शिव में कोई भेद नहीं, हल्की-हल्की बात तो मेरे को पहले से ही थोड़ा होता है ना कि मन में इंसान के आता रहता है। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि 1-2 साल पहले या मैंने शिव से दीक्षा ली तो गुरुजी से नहीं ली। क्योंकि जब इनमें और उनमें में कोई भेद है नहीं, तो देह रूप में तो ये बाद में आए हैं। बाकी ये मेरे को पहले से ही गाइड करते रहे, मुझे ऐसा लगता है कि हुँ। पहले से ही मुझे ये गाइड करते रहते हैं। और मैंने अपनी पोएम में लिखा भी था कि मेरा और इनका संबंध मैं कुछ दिन, कुछ मास या कुछ साल का नहीं मानता हूँ, वो तो जन्मों का है। और ऐसा होता ही है फिलहाल, हो सकता है कि ये पहले भी उन्होंने मुझे सिखाया हो। तो ये जो पॉइंट आप कह रहे हो, ये तो गुरु गीता पढ़ने के बाद ही मेरे दिमाग में ये बात आई। अदरवाइज़ मानता मैं भी पहले ही था कि नहीं, गुरु और शिव में कोई भेद नहीं होता। बेसिकली इसलिए कभी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ शिव से कहना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि 3 दिन रोने से भगवान मिल जाते हैं, बट गुरु के लिए आपको बहुत रोना पड़ेगा। 3 दिन तो बहुत कम है। तो और हम शिकायत भी नहीं कर सकते शिव से उनकी। हाँ। हाँ, तो ये पहले से ही था, बट धीरे से जो वो गुरु गीता है वो पढ़ने से और बाकी चीज़ें धीरे-धीरे जानने से मेरे अंदर ये बात आती गई कि हाँ, उनमें और उनमें कोई भेद नहीं है। यहाँ तक कि मैं जब ध्यान भी करता हूँ तो पहले जो शिव की छवि देखता था, उनके चरण देखता था। आज भी वो गुरु जी के जो मैंने चंदन लगाया था चरणों पे, मैं उनका ही ध्यान करता हूँ। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं एग्ज़ैक्टली तो नहीं बता सकता, बट हो गया। शिव की इच्छा, गुरुदेव की इच्छा। साधना पे आते हैं, जो आपने प्रैक्टिसेस करी। देखिए, मैं एज़्यूम कर रहा हूँ, जितना मैंने आपको अब तक सुना, समझा, कि प्रॉपर जो साधना होती है, वो आपकी एस्टन के बाद ही कहीं न कहीं देखा जाए तो शुरू हुई है। तो ये जो आपका पिछला साल रहा है, जिसमें आपने एस्टन में जुड़ के सबके साथ साधना की हुँ, और हुँ, अपना
अभ्यास किए अलग-अलग तरह के, ज्ञान प्राप्त किया गुरु से डायरेक्टली, जी। उनका अनुग्रह आपको प्राप्त हुआ। आप अपने अंदर क्या बदलाव देखते हैं? मतलब 1 साल पहले का वो व्यक्ति और आज, इसमें दोनों में क्या अंतर है? जी, 1 साल पहले मैं मुकेश था, मैं प्रेमानंद हूँ। सहजता कहीं न कहीं मैं जिस माहौल में पला-बढ़ा हूँ, वो माहौल बहुत ख़राब है। दिल्ली जैसे एरिया में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे और दिल्ली जैसे एरिया में भी सदर बाज़ार जैसा एरिया आपने सुना होगा, बहुत ख़राब है। हुँ, हुँ, हुँ। इतना लड़ाई झगड़ा मारपीट मतलब मैं भी वैसा ही था। था नहीं बन गया था। डेली मेरा कुछ ना कुछ होता था। मैं हाइपर बहुत जल्दी हो जाता हूँ क्योंकि बेसिकली मैं किसी से पंगे लेता नहीं, लेकिन मेरी आदत है कि कोई लेता है फिर मैं छोड़ता भी नहीं। तो मैं इतना उग्र हो जाता था, इतना ज़्यादा मतलब मेरे अंदर कहते हैं ना गुस्सा भर जाता था, कोई मुझसे हल्का-सा भी फालतू बोल दे, कि मेरी 2-3 दिन तबीयत खराब हो जाती थी फिर। मतलब इतना हाइपर होना। बट एस्टन में जॉइनिंग के बाद एक होता है कि नहीं चलो ठीक है। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बोलता भी है तो उसपे उतना मतलब मुझे उतना रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जो सहजता का भाव होता है कि हाँ, चलो शांत रहना, हुँ, ठीक है? और जैसे क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो काफ़ी पेरेंट्स से डील करना इरिटेशन सी हो जाती थी। बट एस्टर्न में जैसे गुरुजी हमें सिखाते हैं कि हमें किसी से भी जो है वो द्वैत भाव नहीं रखना है, सब हम ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो ये सब सीख से ये चेंज हुआ है कि अब मैं थोड़ा अच्छे से डील कर पाता हूँ पेरेंट्स से और इतना इरिटेट नहीं होता जितना मैं पहले होता हूँ। और कभी अगर मान लो मैं ऐसे इरिटेशन हो भी जाए या गुस्सा आ भी जाए तो मैं सडनली उसे चेंज कर सकता हूँ। इतनी एबिलिटी हुँ। है कि मैं अचानक ही उसे चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं अभी गुस्से में हूँ और अगले पल मैं गुस्से में नहीं होऊँगा। A few moments later. अब तक जितने भी व्यूअर्स यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो सब एग्री करेंगे कि आप बहुत ही शांत व्यक्ति हो और हम आपका क्रोध वाला रूप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखने से मैं शांत हूँ इतना शांत हूँ नहीं मैं। मेरी मम्मी इतना परेशान रहती है मेरे गुस्से को लेकर। मतलब वो मेरे से पूछती थी कि तू इतनी पूजा करता है शिव की, सुबह-शाम, दिन-रात पूजा करना, तो कुछ उनसे बोल, उनसे माँग कि तेरा तेरा गुस्सा शांत कर दे। मतलब जब मैं इतना हाइपर हो जाता था ना, तो मेरी मम्मी डर जाती थी बहुत बुरा कि इसे कैसे कंट्रोल हुँ, किया जाए। तो वो मतलब तरह-तरह की पूजा करना, जैसे वो प्रदीप मिश्रा जी को सुनती हैं, तो जैसे वो कोई उपाय बताएँ कि बेलपत्री लाओ, शमी के पत्ते लाओ और चढ़ाओ शिवलिंग पे तो गुस्सा शांत होगा। और इस तरीके से बहुत उपाय करती रहती थी मेरे को लेकर कि मैं इतना हाइपर हो जाता था, तो इसलिए मुझे खुद से ही डर लगने लगा था मतलब 1-2 साल पहले कि नहीं मैं अभी बाहर निकलूँगा, कोई कुछ बोल देगा, ठीक है? इसलिए यहाँ तक कि मैंने अपना घर भी छोड़ दिया इस गुस्से के चक्कर में। अपना घर जो है मैंने रेंट पे चढ़ा दिया है क्योंकि फिर ओके। मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं हाइपर हो जाता था। लेकिन अब एस्टर्न जॉइन करने के बाद इतना कुछ है नहीं, चलो ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। हाँ, कभी ऐसी नौबत भी नहीं आई कि मुझे बहुत गुस्सा आना पड़े और आता भी है अगर तो फिर मैं उसे हैंडल कर लेता हूँ एट द टाइम। हुँ, गुरुजी ने भी देखा होगा मेरा गुस्सा शायद, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, हुँ, आपके गुस्से से तो मुझे भी डर लगता है थोड़ा-सा। ओके। बट नहीं, मैं कोशिश करता हूँ मैं शांत रहूँ। और हूँ वेस्टर्न में जॉइन करने के बाद मेरे हिसाब से सबको ही जो है जॉइन करना चाहिए। क्योंकि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो लाइफ़ की जो कमियाँ हैं मतलब अगर आप जॉइन करते हो तो आप ज़िंदगी केवल मतलब एक होता है ना कि ज़िंदगी जीना और बिताना, तो आप हुँ, ज़िंदगी से जीने लग जाओगे, ठीक है? आप एन्जॉय करने लग जाओगे लाइफ़ को। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे दुःख समाप्त हो जाएँगे बट उस दुःख से जो है आप आनंद के साथ ही उस दुःख को भी टैकल कर पाओगे। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है, कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी फिर आपको छोटी ही लगेगी। बहुत ही सुंदरता से आपने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया। मैं आपसे देखिए टॉपिक जो है ना, आपने अभी इसमें एक बात करी कि मैं जो है अब रिएक्ट करने से पहले उस चीज़ को कंट्रोल कर पाता हूँ, जी, अवेयर रह पाता हूँ। मैंने देखा है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है, एक बहुत ही मेजर चेंज है कि व्यक्ति अपने आप एक्शंस लेने से पहले, अपने विचारों पे एक्ट करने से पहले, खुद को एक डिटैचमेंट के साथ देख पाता है। ये बहुत जी, बड़ा अचीवमेंट है बिकॉज़ ज़्यादातर लोग क्या है ना वो बस बहते चले जाते हैं जैसा उनका मन उनको जिधर ले जाना चाहता है। और जी, उसकी जी। वजह से उनके जीवन में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। वो जहाँ जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। लेकिन जब ये चीज़ आ जाती है, तो हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर पाते हैं। हम उसी दिशा में जीवन को ले जा पाते हैं जहाँ हम ले जाना जी, चाहते हैं या हमारे गुरु ले जाना चाहते हैं। क्या आप इस जी। चीज़ को एग्री करते हो? हाँ, ये तो मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैं टीचर हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता था मैं खुद का ही नुकसान कर लेता था इतना हाइपर होके। मैं सोच नहीं पाता था कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स का कुछ अलग माइंड होता था, मेरा अलग माइंडसेट होता था। मैं अपनी बात को ही हमेशा सच साबित करने की कोशिश करता था। हुँ, बिना कुछ सोचे-समझे कोई भी रिएक्ट कर देना, तो मैंने काफ़ी नुकसान भी झेला है अपनी लाइफ़ में इस चीज़ को लेकर।
ठीक है? और मतलब मेरा सोसाइटी के साथ कोई कनेक्शन कोई ख़ास अच्छा रहा भी नहीं, अगर देखा जाए तो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, कोई भी हो। तो बहुत प्रॉब्लम देती है ये चीज़ें। बट जब जैसे आप एस्टर पे आप जॉइन करोगे, तो जो गुरुजी की सीख रहेगी या जो साधना आप करोगे ना, तो आप अंदर से इस मतलब मैं बोलता हूँ एक कॉन्फिडेंस आ जाता है व्यक्ति के अंदर कि वो अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकता है और उस चीज़ को हुँ। नियंत्रित करके जैसे वो मॉडिफ़ाई कर सकता है उस चीज़ को। ठीक है, जैसे एक होता है ना कि हम कोई सपना देखते हैं, फिर वापस उस सपने में जाके उसे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा होता है कि आप बोलने से पहले या कुछ रिएक्ट करने से पहले आप थोड़ा रुक के एक क्षण के लिए सोच सकते हो कि हाँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ या कहने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं, या क्या इम्पैक्ट करेगा मेरी लाइफ़ पे। तो ये चेंजेस तो जो है आपको देखने को 100% मिल जाएगा अष्टम में, अगर आप जॉइन कर लेते हो तो। तो मेरी लाइफ़ में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं और आते ही जा रहे हैं और फ्यूचर में और आएँगे। खैर, और एक स्वीकृति वाली भावना भी, तो मैं तो ये श्योर हूँ, एक स्वीकृति वाली भावना आ जाती है। बेसिकली लोगों को दुःख इसलिए ही होता है कि वो अपनी जो भी परिस्थितियाँ हैं उसे स्वीकार नहीं कर पाते। तो हुँ। गुरुदेव वेस्टर्न में आपको ये सिखाते हैं कि आप उसे स्वीकार करो, जैसा वो है वैसा ही स्वीकार करो। और एक गिल्ट होता है ना व्यक्ति के अंदर कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। मेरे अंदर भी था पहले, अभी भी मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत है, बट हाँ, बहुत हद तक ये चीज़ खत्म हो जाती है कि नहीं, मैं जैसा हूँ ठीक है, वैसा ही हूँ, किसी को एक्सेप्ट करना है तो वैसे ही मुझे करे, नहीं करना है तो नहीं करे। और जो हुँ। सिचुएशन लाइफ़ में है मैं भी उसे एज़ इट इज़ ही एक्सेप्ट करूँगा, उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत चीज़ ही बढ़िया। हुँ। आपको देखने को मिल जाएगी। अगर एस्टेट कोई भी मेरे हिसाब से तो उसे साधना नहीं भी करनी है, चाहे वो कंसिस्टेंट हो, ना हो, कोशिश वो ज़रूर करे एक बार। इससे आपके अंदर एक नियमितता आ जाएगी, एक अनुशासन जो है वो डेवलप हो जाएगा। आप पूरे दिनों तो कभी कुछ आराम से आप काम करते रहते हो। थोड़ा-सा टाइम आपको निकालना है। आप निकाल के एस्टेट जॉइन करते हो, तो सही रहेगा सबके लिए। हाँ, एक कन्फ्यूज़न है जो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने सोचा था, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगा। गो फॉर जैसे इट। हाँ, अलग-अलग उपासक होते हैं ना, कोई राधा रानी की उपासना करता है, कोई राम जी की करता है। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगी कि हम वेस्टर्न जॉइन कर लेंगे, तो वहाँ पे जो है ज्ञान मार्ग की शाखा है, प्रेम मार्ग हुँ। को उतना वैल्यू नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं हूँ प्रेम मार्गी, मुझे तो बहुत वैल्यू मिली, ठीक है? गुरुदेव का बहुत अनुग्रह, स्नेह भी मिला। तो आप चाहे राधा हुँ। रानी के उपासक हो, आप राम जी के उपासक हो, आप वेस्टर्न जॉइन कर सकते हो। आपको तो फिर जो आपकी इष्ट है ना, आपको उनके थ्रू ही साधना करवाई जाएगी। आप पे कोई बर्डन नहीं रहेगा कि नहीं आपको शिव की ही साधना करनी है। जो त्रिका संप्रदाय है वो सबको ही समेटे हुए है। ठीक है? उसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं राधा रानी अलग है, या आपको नाम अगर जपना है तो आपको राधा रानी का नाम नहीं जपना है, आपको शिव का ही नाम जपना है। तो फ्रीली होके कोई किसी भी देवता की उपासना करता है वो जॉइन कर सकता है। उसके लिए कोई बैरियर नहीं है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे से आपने इस चीज़ को पुट किया। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मेरे तो ईष्ट भगवान विष्णु हैं या हुँ, हुँ, हुँ। देवी हैं, कोई और है और वहाँ तो वो तो शिव जी के उपासक हैं, शिव जी की साधना सिखा रहे होंगे या जी, उनसे जी। रिलेटेड या इनफैक्ट जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना शैव धर्म, तो हुँ, लोग सोचते हैं कि यहाँ पे भगवान शिव से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। जी, जी। बट अगर देखा जाए तो उसका अर्थ है कि शिव सब जब अगर वो शिव से रिलेटेड भी कुछ बता रहे हैं ना, तो वो पहली चीज़ बोलते हैं कि शिव ही सब कुछ है। जी। तो बाकी देवता भी शिव ही हैं, डीप डाउन। आप उनको उसी भाव से देख रहे हो। तो जब कोई डिवीज़न है ही नहीं किसी में, तो उपासना अलग-अलग मतलब अलग-अलग देवता को अपना ईष्ट बनाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हुँ, तो नहीं ये मैंने सोचा था कि मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद इसका एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ, राधा रानी के मंदिर जाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, ज़ोर-ज़ोर से बोल के नाम जप भी करता हूँ। तो मुझे हुँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से साधना भी कर सकता हूँ और ये सब भी कर सकता हूँ, ठीक है? और मुझे शुरू-शुरू में कहीं न कहीं एक बार लगा था कि अष्टम में नहीं, सब ज्ञान मार्ग की शाखा के है और मैं इतना ज्ञान को आज भी मैं ज्ञान को इतनी वैल्यू नहीं देता। मैं प्रेम को ही वैल्यू देता हूँ और उस प्रेम को वैल्यू देने से ही गुरुदेव ने मुझे एक्सेप्ट किया है। हुँ। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है? जैसे ज्ञान मार्ग की शाखा के लोगों को वैल्यू मिलती है, मैं ये कह सकता हूँ शायद मुझे उनसे ज़्यादा मिली हो। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी शाखा से बिलॉन्ग करते हो, आप आराम से जॉइन कर सकते हो, ठीक है? ये निश्चित तौर पे आपकी लाइफ़ में एक अच्छा डिसीज़न होगा मेरे हिसाब से। एक प्रश्न है जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे और मैं वो पूछ रहा हूँ। आपके अनुसार जी, गुरु का क्या महत्व होता है जीवन में एक व्यक्ति के? अच्छा, गुरु का महत्व मैं बताने लगूँ तो जैसे कि कबीरदास जी ने बोला है कि ये धरती कागज़ करूँ, लेख निस्सम बन रहा है। और 7 समुंदर मसी करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए।
उनके अकॉर्डिंग कि पूरी धरती को भी अगर हम कागज़ बना लें, सारे वनों को काट के कलम बना लें, सारे समुद्र को स्याही बना लें, तो भी नहीं लिख सकते। तो मैं भी कैसे बता पाऊँगा इतनी जल्दी, बट फिर मैं कोशिश कर सकता हूँ कि किस तरीके से गुरु का एक महत्व होता है। बेसिकली जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी को अपनी योग्यता नहीं पता होती कि मेरे अंदर कितने पॉट्स भरे पड़े हैं, मेरे से मटका भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो मेरे हिसाब से गुरु उस कुम्हार की तरह होता है, जो उस मिट्टी में से ना घड़े को भी निकाल देता है। हम्म। जैसे दूध में छाछ होती है, ठीक है? बट किसी को पता नहीं होता, लेकिन मथने वाले को पता होता है कि जो मैं इसे मथ दूँगा ना, तो इसके अंदर से जो है वो छाछ निकल जाएगी। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से गुरु उन एबिलिटीज़ को भी आपको बाहर मतलब निकाल देंगे ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। फिर दूसरा क्या होता है, आप दूसरे से सोर्सेज़ को अगर लेते हो तो आपसे वो समाज से कनेक्ट करने के लिए बोलेंगे। बट गुरु ऐसा होता है जो आपको आपसे ही कनेक्ट करवाता है, क्योंकि जब तक हम खुद से कनेक्ट नहीं हो सकते, तब तक हम फिर समाज से भी कनेक्ट नहीं हो पाएँगे। तो मेरे हिसाब से गुरु के बिना तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। और इसीलिए गुरु का महत्व तो ईश्वर से भी बड़ा मैं मानता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि शिव से भी बड़ा जो है वो गुरु का महत्व है। और इसीलिए शिव ने कहा भी है कि जो मेरे और गुरु में भेद करेगा, वो जो है अतिशय पाप का भागी बनता है। तो गुरु का स्थान ईश्वर से भी मेरे हिसाब से ऊपर होता है। बिना उनके तो हम कुछ नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है। चंद्रगुप्त को कहाँ पता था वो सम्राट है। वो तो आचार्य हम्म। चाणक्य ने बनाया ना उन्हें। तो आपसे बात करते हुए आपके एग्जाम्पल्स में ना वो चीज़ झलक रही है, वो प्रेम और आनंद वो चीज़ झलक रही है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे आप एक एक एग्जाम्पल ले रहे हो ना, जैसे आपने चंद्रगुप्त वाला लिया, आपने अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए अभी, सबके बाद ना मेरे अंदर से निकल रहा था वाह 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 मतलब जी। आनंद आ रहा है आपसे बात करके बहुत। अच्छा, मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को और डिटेल में समझना चाहूँगा कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ जो बहुत ही कठिन था और गुरु के ज़रिए आप उसको पार कर गए, या साधनाओं के ज़रिए आप उसको पार कर गए, जी, ज्ञान के ज़रिए? या जी, जी। फिर अ, जैसा आप साधना आप करते हो, आपने कभी गुरु से पहले साधना करी होगी, गुरु के बाद करी होगी, तो क्या डिफ़रेंस होता है? मैं इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूँ। जी, जी, जी। जब हम बिना गुरु की गाइडेंस में साधना करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक कोई पथ प्रदर्शक होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बिना टॉर्च के आप कहीं भी निकल जाओ, ठीक है? अब जैसे यूट्यूब पे भी सिखाया जाता है कि आँख बंद कर लो, उस अंधेरे को देखते रहो। ठीक है, देख रहे हो उस अंधेरे को, वो अंधेरा कहाँ तक जाके खत्म होगा। आनंद तो मुझे बहुत मिला, गुरु से पहले भी साधना मैंने करी, आँख बंद करके मैं काफ़ी टाइम तक बैठा रहता था। मुझे खूब आनंद मिलता था, मैं खुद में स्थित हो जाता था, चलो ठीक है, जैसा है ठीक है, दुनिया की खबर नहीं। बट जब आप गुरु के अंडर में रह के वो उन चीज़ों को करते हो, साधना को करते हो, तो आपको फिर वो एक पथ मिल जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जो है वो जाना है, ठीक है? जब हम स्वयं से साधना करते हैं, वो क्षणिक आनंद होता है, कुछ टाइम का, और वो हुँ। फाउंडेशन टूट के आगे नहीं जा सकती, ठीक है? लेकिन जब हम एक गुरु की गाइडेंस में साधना करते हैं, तो फिर वो बंधन जो है ना, वो टूटेगा और आपको फिर आनंद से फिर वो परमानंद तक लेके जाएगा। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं रामकृष्ण परमहंस जी का, तो वो माता की उपासना करते थे बिना गुरु के डायरेक्शन में, तो आनंद तो था, माता स्वयं उनके सामने प्रकट होती थी, उनके हाथों से भोजन करती थी। बट फिर भी माता ने ही उन्हें गुरु के शरण में भेजा, और जो वो माता काली उनकी फाउंडेशन थी, ठीक है? उनसे पार भी जो है वो लेकर गए उनके गुरु। तो बिना गुरु के तो हम उस चीज़ को पार नहीं कर सकते। और अगर देखा जाए तो मैं खुद इसका एग्ज़ाम्पल हूँ कि मेरी खुद परीक्षा चल रही है अभी। तो तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। जैसे मैं प्रेम की बात करूँ तो अ, प्रेम का जो रूप होता है, मुझे इतना कुछ ख़ास पता नहीं था। प्रेम का विरह क्या होता है, इतना कुछ ख़ास पता नहीं था, बट उनकी हुँ। गाइडेंस में अब जो है मैं सीख रहा हूँ। असली विरह क्या है, वो मुझे अब पता चल रहा है, असली प्रेम क्या है, वो पता चल रहा है। राग से अनुराग की स्थिति कैसे होगी, वो पता चल रहा है। ईश्वर से राग, या ईश्वर से फिर राग से अनुराग में कैसे जाना है, वो पता चल रहा है। तो बिना उनकी गाइडेंस के तो शायद जीवन कुछ नहीं होता। और जहाँ तक मुझे पता है, शिव की ही इच्छा थी कि मैं गुरुदेव से मिलूँ और उनकी गाइडेंस में सारी चीज़ें सीखूँ। तो अगर किसी व्यक्ति को साधना करनी है, उस लेवल पे जाना है, तो बिना गुरु के तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो सकता। और बिना गुरु के अगर वो करता भी है, तो वो उतना फलित नहीं होगा, जितना गुरु की गाइडेंस में फलित होता है। जिस तरीके से जब हम कोई पूजा करने बैठते हैं, तो संकल्प लेना आवश्यक होता है, बिना संकल्प के आपकी साधना पूरी नहीं होती। उसी तरीके से अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, या कोई भी चीज़, मुक्ति ही चाहिए व्यक्ति को, तो बिना गुरु के तो वो पॉसिबल हो नहीं सकती। और बिना गुरु के अगर पॉसिबल हो भी गई, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कुछ श्लोक लिख रहा हूँ, उस श्लोक में आज ही मैंने देखा कि ईश्वर के पद पंकज के स्पर्श रूपी अमृत के बिना तीनों लोकों का सुख कुछ नहीं होता। तो गुरु के चरणों की सेवा के बिना तो हमें मुक्ति भी मिल जाए, उससे कोई अंतर नहीं मैंने एक पड़ता। चीज़ और देखी, अगर अगर आप
किसी तरीके से अचीव कर भी लोगे गलती से कुछ जी, बिना गुरु के, तो वो भी बहुत टाइम लेगा। इसलिए जी, क्योंकि जी। पता ही नहीं है ना, कहीं भी चलते-चलते गलती से पहुँच गए मंज़िल पे। तो वो पहली बात तो सक्सेस ही नहीं होंगे, दूसरी बात होंगे भी तो बहुत समय लग जाता है। बहुत समय लेकिन लगेगा। गुरु हमें क्या है ना, वो हमारा हाथ पकड़ के हमें वहाँ तक सीधा हुँ, रास्ता दिखाते बिल्कुल, हैं कि इधर जाना है तुम्हें। जी। और तो हमें हमें ऐसा लगता है कि हमें वो रास्ता दिखा के छोड़ दिए हैं, बट जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो हमें अपने साथ गुरु के पैरों के निशान भी मिलते हैं, जी, हमेशा। बिल्कुल मिलते हैं। जी, बिल्कुल, वो हमारा हाथ थाम के हमें आगे लेके जाते हैं। जैसे सूरदास जी का पद पद है एक, थाम अंगुरिया, ठीक है? ले चालो मोहि चालो चौने डगरिया, मतलब जहाँ भी आप ले चलना चाहो मैं ले चल सकती हूँ हमारा हाथ पकड़ के। ठीक है? तो समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति कि जहाँ वो ले जाएँ, जैसे वो ले जाएँ, हमें ले जाना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि उन्हें गुरु बनाने चाहिए या नहीं जीवन में, बहुत रीज़न्स की वजह से। जी, जी, एंड जी। आई थिंक आपकी बात सुन के तो सब कह रहे होंगे बस अब तो बस गुरु मिल जाए। नहीं, 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 वो सुख जो मैं अनुभव कर रहा हूँ इस वक़्त, जैसे प्रेमानंद है, तो इसके आगे गुरु और लगा दो। गुरु वात्सल्य प्रेमानंद या गुरु प्रेमा प्रेमानंद, ठीक है? तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ईश्वर से प्रेम करने में उतना सुख शायद आपको ना मिले, जितना गुरु से प्रेम करने में मिलेगा। और अगर किसी को भी अनुराग हो रहा है गुरु के प्रति, तो ये उसके बहुत पुराने कर्मों का फल होता है। कई जन्मों की तपस्या होती है कि वो भागवत प्रेम आता है गुरु को लेकर। ठीक है? और जिसका गुरु से प्रेम हो गया फिर उसे तो मुक्ति से कोई रोक नहीं सकता। ख़ैर जिसका गुरु से प्रेम होगा उसे मुक्ति की इच्छा होती नहीं जैसे मुझे नहीं है। तो तो हर इंसान को गुरु बनाना चाहिए और ईश्वर जैसा ही प्रेम भी करना चाहिए उनसे। मैं आपसे थोड़ा-सा तंत्र के बारे में समझना चाहूँगा। देखिए, आपने बोला कि आप एक फैमिली से आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, जो थोड़ा-सा वैष्णव जी, ट्रेडिशन जी, की जी। तरफ थोड़ा इंक्लाइंड थे। हुँ, ओके। हुँ, तो जो वर्ड होगा तंत्र, उसकी इमेज तो काफ़ी घर पे आई मीन आप समझ नहीं, ही गए होंगे मैं क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। समझ गया। मैं समझ गया। तंत्र तो फिर भी हम साइड कर देते हैं। शिव नाम वर्ड ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अगर अपनी स्टोरी सुनाऊँ तो मेरे को अलाउ नहीं था शिव की पूजा करना। साफ ओके। मना था। हमारे मिथक था हमारे खानदान में कि जो शिव की पूजा करते हैं उनका कुल आगे नहीं बढ़ता। तो हुँ। जब मेरे ऊपर ये बात आई तो मम्मी ने कहा तू इकलौता है, तू शिव की पूजा करेगा, ये ड्रामा, वो ड्रामा। मैंने कहा मम्मी मुझे 1 महीना दे दो आप। मैं 1 महीने शिव की पूजा करता हूँ, कुछ गड़बड़ होगी तो मैं नहीं करूँगा। मैंने मन में सोचा था करूँगा मैं फिलहाल अभी बोल देता हूँ, कोई हुँ, बात नहीं। हुँ। तो 1 महीना हो गया, सही सलामत सब निकल गया, मुझे परमिशन मिल गई, ठीक है भाई तू कर ले पूजा। ठीक है, फिर मम्मी कहीं गई तो किसी पंडित ने बोल दिया, "अरे शिव की पूजा कर रहा है, फिर तो घर छोड़ देगा, वो तुम लोगों को छोड़ के एक दिन चला जाएगा, साधक बन जाएगा, बैरागी हो जाएगा, ये वो।" तो मैंने विश्वास दिलाया, मैंने कहा, "नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ज़रूरी थोड़ी ना जो शिव की पूजा करते हैं इस तरीके से।" और फिर जब गुरुजी की साधना स्टार्ट हुई तो मैं खा पी के रात में मतलब खाना-पीना खाने के बाद मैं आज भी साधना रात में ही करता हूँ। मैं 12 बजे के बाद मैंने काफ़ी टाइम तक तो मैंने 12 बजे के बाद साधना करी है। क्योंकि सबके सामने करो तो फिर वो इंसिडेंट अभी भी मेरी मम्मी कई बार बहस कर हुँ। देती हैं कि अभी दीक्षा से पहले तेरा ये हाल है और दीक्षा के बाद तो तेरा पता नहीं क्या हाल होगा। ना तू अपना शरीर देखता है, ना कुछ देखता है, जब मर्ज़ी देखो। ये बैठना आधे घंटे सुबह कौन-सी पूजा होती है, तू उठ के करने लग जाता है बिना नहाए-धोए। तो मतलब और जो तांत्रिक वर्ड बोल दो, तब वो तो तो फिर फिर हो गया। बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है? तो लेकिन हाँ, ये है कि मैं ज़िद्दी तो हूँ ही ख़ैर, तो मना लेता हूँ मैं अपने घरवालों को जैसे-तैसे करके। वो ज़्यादा कुछ वो नहीं करते क्योंकि मैं इकलौता हूँ, तो वो होते हैं ना एक राजा बेटा कि हाँ, चलो ठीक है, जो तू कर रहा है ठीक है, अगर मैं थोड़ा-सा दुखी हो गया, तो फिर हाँ, जो तू कर रहा है भाई वो एकदम सही है, तुझे जैसे करना है कर। तो मैं मतलब तैयार कर लेता हूँ उन्हें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा कभी हुआ है आप रात को साधना कर रहे हो और वो एकदम से कमरे में आ गए और देख रहे क्या कर रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा तो ख़ैर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे कुछ गुरुदेव बताते हैं कि पहले नाक साँस लो, ये करो, वो करो, तो वो थोड़ा उन्हें अजीब लगता है। कि मतलब हुँ। जैसे ये क्या है, ये कोई टाइम है करने का या ये कौन-सी साधना है? मैंने तो कभी सुनी नहीं कि ऐसी कोई साधना करते हैं, हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। तो उनके मन में डाउट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, कुछ अलग ही कर रहे हैं। क्योंकि उनका वही है ना मंदिर जाना, पूजा करना, ठीक है? बस ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत प्रॉब्लम था कि करेगा, नहीं करेगा या दिक्कत होगी। मतलब उनके मन में ये होता है ना कि छोड़ दे, इतनी क्यों खुद को तकलीफ देना, ठीक है? दिन भर तो काम करता है, फिर रात में बैठ के साधना करता है, फिर सुबह भी उठ जाता है साधना करने, अपने शरीर का तो ध्यान नहीं रख रहा। बट फिर समझाओ तो मान जाते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि मैंने ये भी बोल दिया कि मेरा बेबी है छोटा-सा, मेरी वाइफ़ मैं उन सबको ही जो है दीक्षा दिलवा दूँगा एक टाइम।
तो मान भी गए हैं सब, चलो ठीक है कोई बात नहीं। नाइस। लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल लाइफ, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। वैसे तो आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप उसको थोड़ा सा बेपरवाह हैं, आप इसलिए आप हो कि गुरु मिल गया अब और कुछ नहीं चाहिए, बट स्टिल हाँ, फॉर द अदर व्यूवर्स मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मेरा धर्म है पूछना। ये बताइएगा मुझे कि जैसे एक व्यक्ति साधना कर रहा है, जी, गुरु के अंडर आ गया है और उसे वो मार्ग पे चल रहा है जो उस पे जिस पे उसे चलना चाहिए, साधना के जी, मार्ग पे और अध्यात्म में, क्या उसका जो बाहरी जीवन है जिसमें फाइनेंशियल लाइफ होती है, जो हमारा काम होता है, वर्क जी, करियर, देन हमारा हेल्थ भी होता है और जी। रिलेशनशिप्स होते हैं अलग अलग लोगों से, हुँ, हुँ। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं व्यक्ति के जीवन में, बाहरी एक्सपेक्ट्स, जी। जो संसार है। क्या आपके अनुसार साधना से उन चीज़ों की परफॉर्मेंस में भी वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है? क्या उसमें भी हेल्प मिलती है गुरु की गाइडेंस? क्या ग्रेस से एक्सटर्नल लाइफ में भी कोई चेंज आता है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। जी, समझ गया मैं। बहुत ज़्यादा ही चेंज आता है। जैसे आपने माता भुवनेश्वर की एक वीडियो देखी होगी गुरुदेव की, तो उसमें उन्होंने बताया कि पूरा संसार ही मतलब जो है माता भुवनेश्वरी है। यहाँ तक कि हमें रोड पे भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, हम्म। वो भी माता भुवनेश्वरी हैं। छिपकली देखो तो ये मत बोलो छिपकली, मैं बहुत डरता हूँ छिपकली से, आज भी बहुत डरता हूँ। जो ऊपर छिपकली होगी तो मैं बहुत दूर भाग जाऊँगा। बट बट क्योंकि उन्होंने ही बताया कि सब में माता भुवनेश्वरी को ही देखना है, ठीक है? तो ये एनवायरमेंटल एक अवेयरनेस आती है कि नहीं ये सब कुछ हमारा ही है, ठीक है? सोसाइटी हमारी है, यहाँ के लोग हमारे हैं, हमें सबसे कनेक्ट रहकर रहना है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमें इनसे दूर भागना है या हम साधना कर रहे हैं, तो फिर अब हम इनसे बहुत ऊपर उठ गए या हमसे नीचे हो गए हैं, ठीक है? या हम इनसे कट जाएँ। एक व्यक्ति होता है ना कि साधना करेगा तो मतलब इससे बातचीत नहीं करेगा, वो अपने अंदर ही हम्म। स्थित रहेगा, बाहर नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस एक लोगों का मिथक होता है। जो पहले से इंट्रोवर्ट है वो लास्ट में भी इंट्रोवर्ट ही रहेगा, ठीक है? जो समाज से कनेक्ट नहीं होना चाहता जैसे मैं हूँ, मैं बिल्कुल समाज से कनेक्ट नहीं होना चाहता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि नहीं होता मैं सुबह से शाम तक समाज में ही रहता हूँ। न पता नहीं कितनी लोकेलिटी के बच्चों को पढ़ाना, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना। सुबह से शाम तक मेरा यही काम होता है। बट एक चेंज आपको ये देखने को मिलेगा कि आप बाहर रहते हुए भी भीतर रहते हो। हम्म। दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है। एक होता है आप बाहर ही रहना, एक व्यक्ति बाहर ही बाहर रहे, बाहर की दुनिया में ही रहे और वो अपने अंदर को ही ना जाने, अपने मैं को ही ना जाने, तो फिर वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम दे देता है, लाइफ़ को थोड़ा मुश्किल बना देता है। बट साधना के दौरान या गुरु का जब गाइडेंस आपको मिलता है ना, तो आप बाहर रहते हुए भी ना अपने भीतर स्थित होते हो। ठीक है? आप लोगों की मदद करोगे, सहायता करोगे, आप फ्रेंडशिप भी देखोगे, ठीक है? हर रिश्ते को आप अच्छे से निभाओगे, प्लस में आप जो आप हो ना, आप वो भी रहोगे। ये नहीं है कि आप अपने आप को खो दोगे। बहुत बार जैसे आपने फाइनेंशियल वर्ड यूज़ किया तो 9 टू 5 जॉब लोग करते हैं। दिल्ली में आप आओगे मेट्रो में आप सुबह भी देखो लोग लैपटॉप से काम करते हुए जाएँगे। मेट्रो में बिल्कुल सो रहा है बिल्कुल। कोई, मेट्रो में सो रहा है, ठीक है? 7 बजे भी जाओ तो भी मेट्रो खाली नहीं मिलती। हम मंदिर जाते हैं हर हफ्ते तो देखते हैं भाई चाहे 8 बजे आओ, 10 बजे आओ, 7 बजे, मेट्रो में भीड़ ही दिखेगी आपको। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब इनकी लाइफ़ कैसी है? वही 9 टू 5 जॉब करना, ठीक है? सुबह जाना, शाम को हम्म। आना डेली, फिर रात घर पे भी काम करना। तो इंसान का फिर अपनी लाइफ़ कहाँ गई? साधना से आप इन सब चीज़ों को मैनेज करना जो है ना वो सीख जाते हो। आप भले बाहर काम कर रहे हो लेकिन आप अपने मैं में स्थित होते हो। आपको ये पता होता है कि आप जी रहे हो अंदर से। आप जो है दूसरों के सहारे नहीं रहते कि बॉस ने ये बोल दिया तो आपको वो काम करना है, ठीक है? तो बस आप फिर घुस जाओ एकदम। ऐसा नहीं होता। आप बाहर के सारे काम करते हुए भी खुद से कनेक्ट रहते हो और उस काम को फिर आप बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाओगे। वो एक डायलॉग है ना कि आप खुद ही खुश नहीं हो तो दूसरों को क्या खुश करोगे? तो आप डेफिनेटली। जब अपने भीतर ही पूर्ण नहीं हो तो फिर आप वो पूर्णता अपने काम में कैसे ला पाओगे? समाज को कैसे कुछ दे पाओगे? तो इससे चीज़ें और अच्छी होती हैं, ठीक है? जब आप सबसे साधना करते हो तो आपको ये फ़ील होने लगता है कि आप सबसे अद्वैत की भावना रखते हो। कोई भी 2 नहीं है, बॉस आप में कोई फ़र्क नहीं है, समाज में आपके दोस्त में आप में कोई फ़र्क नहीं है, उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है। जिस कंपनी में आप काम करते हो, कंपनी भी आपकी, आप उसके वर्कर नहीं हो। तो आप हम्म। बहुत अच्छा और परफ़ॉर्म कर पाओगे उस चीज़ को लेकर। जो आपको काम दिया जाएगा, आप उसे बर्डन नहीं समझोगे, ठीक है? आप ये करोगे कि चलो ये तो मेरा ही काम है, मुझे ही निपटाना है, मुझे ही करना है, ठीक है? अब आपको जैसे एक बच्चा 3 घंटे एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसे एग्ज़ाम देना ही है, ठीक है? अब चाहे वो रो के दे ले, हँस के दे ले। तो बेहतर होगा वो उस आनंद की स्थिति में खुद में स्थित होकर वो एग्ज़ाम दे, तो ज़्यादा बेहतर वो परफ़ॉर्म कर पाएगा। एग्ज़ाम के 3 घंटे भी बीत जाएँगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि कोई भी कार्य अगर आनंद से किया जाए, कोई भी जी, कार्य अगर पूर्ण चेतना से किया जाए, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं अपना एक छोटा-सा अनुभव भी मुझे भी याद आता है कि मैं एक बार परफ़ॉर्म कर रहा था, म्यूज़िक में परफ़ॉर्म कर रहा था, एंड मुझे याद है कि
दो परफॉर्मेंस होती थी। एक तो नॉर्मल परफॉर्मेंस है और एक है जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि गिटार बजा रहा हूँ या गा रहा हूँ, तो उसमें मन में भी चल रहा है कि बाहर वाले क्या सोच रहे होंगे या जी, उनको जी, हाँ। कैसा लग रहा होगा। थोड़ा सा ध्यान उनकी तरफ था। हाँ लेकिन जी। एक होता है जब इतना हम खो जाते हैं उस अपने संगीत में या जो भी आप कर रहे हो, कुछ सुध ही नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें खो चुके हो पूरी तरह से वन जी, जी। पॉइंटेडली। तो उसका जो सुनने वाले के मन पे जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत गहरा होता है। ये जी, चीज़ जी। मैंने 100% देखी है जो आप बोल रहे हो। नहीं, नहीं, ये तो होता ही है कि आप सेल्फ में रहकर जो चीज़ करते हो ना, वो ज़्यादा ही प्रभावकारी होती है और वो समाज पे भी एक अच्छा ही फ़र्क जो है डालती है। हुँ। ठीक है, वो आपको भी प्रसन्न रखेगी और सामने वाले को भी प्रसन्न रखेगी। तो घुस के ही करनी चाहिए हर चीज़ मेरे हिसाब से वरना मत करो। जब आप एस्टन से जुड़े तो आपको गुरु मिले, साधना जी, मिली, ज्ञान मिला, दीक्षा भी मिलने जा रही है बहुत जल्द। जी, जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसके साथ आपको एक कम्युनिटी भी मिली, अगर आप देखो तो। मेरा जी, सीमित ज्ञान कहता है कि प्राचीन समय में संप्रदाय में जो होते थे, मंडली होती थी। मंडली मतलब एक जी, जी, ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम गुरु के अंडर साधना कर रहे हैं और सेम ही साधना को कर रहे हैं। जी, आपको भी एक ईस्टर्न में एक कम्युनिटी मिली, एक ग्रुप ऑफ जी। फ्रेंड्स भी मिले, काफ़ी गुरु भाई, गुरु बहनें बहुत मिले। हाँ, हाँ। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि उनका क्या महत्व था आपकी यात्रा में अब तक? एंड मैं अगर आप किसी का नाम लेके भी कुछ बताना चाहें तो सब बता अच्छा, सकते हैं। आपने पूछ लिया तो मैं बताना चाहूँगा, मैं बताना भी चाह रहा था, मैं भूल गया था लेकिन मैं रिट्रीट से स्टार्ट करता हूँ, जब हम जी, रिट्रीट में जी, गए थे। जी, जी। तो मैं ना दिल्ली से नंगे पैर गया था। तो मतलब ट्रेन से गया था बट बिना चप्पलों के गया था कि मैं पूरे उत्तराखंड में बिना चप्पलों के ही रहूँगा क्योंकि मैं जब भी किसी तीर्थ पे जाता था, शिव से मिलने या राधा रानी से मिलने तो नंगे पैर ही जाता था। तो गुरु भी भगवान ही थे मेरे लिए हुँ। तो मैं बिना चप्पलों के गया। अच्छा जब मैं वहाँ गया तो फिर मेरे पैरों में ना दर्द चालू हो गया। नंगे पैर रहना फिर है ना आप समझ सकते हो। तो मतलब मेरे को इतनी चिंता नहीं थी जितने मेरे साथ वालों को थी वहाँ पे। जैसे एक पूजा हुँ, नाम की लड़की है वो एस्टन में नहीं है फिलहाल, रिट्रीट में आई थी, शायद इस बार उसने जॉइन किया होगा, ठीक है? विजय भाई भी है हमारे। तो हुँ। वो केमिस्ट ढूँढने में लगे हुए थे कि कहाँ केमिस्ट ओह! अमन नाम का लड़का था, वो केमिस्ट ढूँढने में लगा हुआ था कि और मुझे भाई आप कम चलो, ठीक है? आप इतनी वो मत करो। फिर आपने खाना खाया, नहीं खाया, ज़बरदस्ती मेरे को खाना खिलाना, ठीक है? ज़बरदस्ती मेरा ध्यान रखना कि नहीं अब आप आराम कर लो, आप बैठ जाओ। तो मतलब मेरे को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, ठीक है? जबकि हुँ, मुझे लगा था कि मैं इतना गुस्सैल हूँ, बात-बात पे बहस करने वाला। मैंने जाने से पहले वर्चस्व से बोला था, "यार देख, मेरे को किसी बात पे गुस्सा आया ना तो मुझे तो शांत करवा दियो वहाँ पर, वरना मैं बहुत हाइपर हो जाऊँगा।" लेकिन ऐसी कोई नौबत ख़ास मुझे दिखी नहीं वहाँ पे। तो मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखना और अगर अभी एस्टर्न के ग्रुप में नाम लेने की बात करो तो मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जैसे राधिका जी हैं, वो सिस्टर बनी है मेरी। तो बहुत अच्छे से समझाती हैं, अर्शिता जी हैं, कोई बात करो तो अच्छे से समझाती हैं और वर्चस्वी है, मैं डेली उससे मतलब बात करता हूँ, 1-1 2-2 घंटे भी फ़ोन पे बात हो जाती है। उसने मुझे बहुत ज़्यादा सँभाला है, बहुत ज़्यादा ही सँभाला है, बता नहीं सकता आपको। ठीक हुँ। है? और इसके अलावा अभी करण भाई हैं, ठीक है? सिद्धार्थ है, राज है, तो ठीक है, अच्छे से मतलब सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, मुझे वैल्यू बहुत ज़्यादा देते हैं, पर्सनली इनके मैसेज भी आते हैं मेरे से गुरुजी के बारे में कुछ पूछने के लिए हुँ, या हुँ, जैसे हुँ। कल मैंने नाम स्तुति भेजी थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछने के लिए, ठीक है? तो हाँ, एक कम्युनिटी है जो मुझे सपोर्ट बहुत करती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? और ये कहीं न कहीं ना वो गुरुजी का ग्रेस ही दिखता है क्योंकि गुरुजी खुद ऐसे हैं, इतनी ममता लुटाने वाले। मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ जब उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ फेरा था, तो आज भी मैं देख सकता हूँ कि मतलब इतना प्रेम माता-पिता और शिव के सिवा कौन कर सकता है। तो वही उनके शिष्य में भी मतलब देख के लगता है कि हाँ, ये गुरुजी के साधक हैं, जो इतना प्रेम है कि बहुत मतलब अच्छे से आपने डिफ़ाइन किया। एक तो चीज़ मैंने देखी है ना, जब आप साधकों के बीच रहते हो और साधक भी ना कई तरह के होते हैं। एक एक थोड़ा-सा जो दिखने में साधक हैं बट अंदर से नहीं है वो साधक। एक है जो शायद दिखने में नॉर्मल इंसान लग रहे हैं बट अंदर से उनके अंदर वो प्रेम है। जैसा जी, आपका जी। नाम है प्रेमानंद। वो भाव है उनके अंदर कहीं न कहीं। तो जो रियल साधक होते हैं जब आप उनके साथ रहते हो ना, तो जो टिपिकली आजकल के लोगों को इमेज लगती है साधकों की कि उनके साथ तुम बोर हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। उनके साथ इतना जीवंत और आनंदित महसूस होता है कि ऐसा लगता है संसार तो ऑलरेडी सुधर चुका है। अब इसमें कुछ जी, करने की ज़रूरत ही नहीं बची है। जी, बिल्कुल। वो 3 दिन रिट्रीट के ऐसे थे कि मतलब मेरे को बाहर दुनिया का होश नहीं था। ठीक है कि बाहर क्या हो रहा है। ख़ैर मुझे तो अब भी होश नहीं रहता। मेरे को मेरे स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि भैया आज ये हो गया, सर आज ये हो गया, आपको पता नहीं चला? मैं ना इतना कनेक्टेड नहीं रहता।
वो तो थोड़ा बहुत होना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं इतना नहीं। तो उनके साथ रह के तो मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत हो। जिस तरीके से वो ध्यान रख रहे थे मेरा, तो मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा उनके साथ महसूस हुआ। और ये कहीं न कहीं हुँ, गुरुजी भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे उनका ये बोलना कि जब तक ये खाना नहीं खाएँगे, मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो ये हुँ। कुछ चीज़ें ना एकदम दिल पे लग जाती हैं कि हाँ, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। पहली बार मिले हैं और इतना वो करना, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा वो है। और एस्टन में तो एक फैमिली पूरी मिल गई है हमें। एग्रीड। हुँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब आपने शुरू किया था एस्टन, थोड़ा-सा उस समय पे वापस आते हैं स्टार्टिंग में। अ, आपको ना कुछ-कुछ फॉर्म दिए गए थे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ओसीडी, बिल्कुल। एडीएचडी। क्या उससे आपने खुद के अंदर आपने क्या उससे देखा कि मेरे अंदर ये विकार थे बट मैं उसको समझ नहीं पाता था, पर गुरुज़ ने उन हुँ। चीज़ों को मेरे सामने लेके आए। सिर्फ़ उन फॉर्म्स के थ्रू नहीं, बट जी, जी। जनरली भी उन सिचुएशंस में डाल के अलग-अलग जीवन के, कि आपको जी। आपका सत्य आपके सामने आए, आप अपने आप को समझ पाओ। क्या इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं? हाँ, हाँ। ऑल्सो वो जो फॉर्म्स के स्कोर थे, उनका क्या महत्व था, वो भी बताइएगा? हाँ, फॉर्म्स तो मैंने ज़्यादा दिन भेजे नहीं, मैं सही बताऊँ तो आपको, ठीक है? कुछ दिन ही भेजे हैं क्योंकि मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहता है, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ। फिर भी हाँ, चेंजेस हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरी आदत है मैं एक चीज़ को 10 बार चेक करता हूँ। हुँ। इतना चेक करता हूँ ना कि मेरे घरवाले परेशान हो जाते हैं। कहते हैं, "क्या देख रहा है तू? क्या कर रहा है भाई?" ठीक है? अब तक तो हम मेरी मम्मी ने मेरे को मतलब ऐसे बोल रखा है कि, "भाई जब सब सारे काम हो जाए ना तब तू नहा धोया कर, हमें परेशान मत किया कर, कि तू इतने स्लो मोशन में काम करेगा, ये 10 बार इस चीज़ को चेक करेगा, 10 बार उस चीज़ को चेक करेगा।" मेरी आदत थी और इस चक्कर में ना मेरा काम बहुत लेट लेट हो जाता था। तो ना मुझे तुरंत गुरुजी का फॉर्म की बात याद आती थी, यार उसमें ना मुझे भरना है। ठीक है? तो मैं ना अब नहीं करूँगा। चल ठीक है, 1 बार देख लिया रख देता हूँ, 2 बार देख लिया चल रख देता हूँ। तो इससे मुझे मतलब काफ़ी मदद मिली चीज़ों को करने के लिए। और बाकी जैसे उसमें जो एंग्ज़ायटी थी, बाकी चीज़ें भी और जो फॉर्म्स होते थे या शायद ओडीएसडी ऐसे कुछ करके भी था मुझे। ओसीडी। हाँ, ओसीडी। तो हाँ, थोड़ी-थोड़ी चेंजेस मिली, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि गुरुजी का सानिध्य भले मुझे अभी मिला, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, पहले से उनका हाथ मेरे ऊपर था। कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे हुँ। पहले ही समझा दी थी। ठीक है? फिर फॉर्म ना भरने का रीज़न या जुड़ाव का रीज़न तो कश्मीर सेविज़्म पे आते हैं थोड़ा-सा। उसमें तो ये बोला गया है कि गुरु का हृदय और भक्त का हृदय। गुरु का हृदय, शिष्य का हृदय एक ही है, ठीक है? आप जो अपने हृदय से गुरु को समर्पित करना चाहो, वो हो जाता है। जो वो हमें बताना चाहे, वो पता चल जाता है। तो मुझे नहीं लगा फिर कि फॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि जो मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो पहुँच रहा है और जो मतलब वो मुझ तक पहुँचाना चाह रहे हैं, वो पहुँच रहे हैं। और मैं तो थोड़ा तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी, मैं बस थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि जैसे गुरुजी कहते हैं कि हम सब भैरव हैं। गुरुजी भी भैरव हैं, मैं भी भैरव ही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि गुरुजी के जो हृदय का प्रेम था ना, वो मेरे रूप में ही आया है। मेरा ये मानना है। हुँ। पंक्तियाँ मैंने लिखी भी थी, भेजी थी उन्हें कि भैरव दुई रूप धराए, लेवे प्रेमहि को आनंद, एक तुम्हारे रूप में गुरुवर तू जो प्रेमानंद। ठीक है? बहुत ही सुंदर। तो जब हम हृदय से कनेक्टेड हैं, तो फ़ॉर्म की ज़रूरत मुझे लगी नहीं फिर, कि शायद मुझसे ज़्यादा वो मुझे जानते ही हैं। तो लेकिन अगर वो फ़ॉर्म हम भरते हैं, तो जो चीज़ें हैं ना जो हमें नहीं छूट छूट पा रही है हमसे या नहीं हो पा रही है, ठीक है? धीरे-धीरे वो कहीं न कहीं खत्म होती हुई आपको दिख जाएगी, जैसे मेरे को दिखी, ठीक है? फिर तो ये कनेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया उनसे कि फिर फ़ॉर्म की फिर कोई ज़रूरत रही ही नहीं, ठीक है? तो फिर मैंने फ़ॉर्म भरना छोड़ ही दिया कि वो तो मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं, मैं क्या ही फ़ॉर्म भरूँ, क्या वो करूँ? और अभी स्टेज है मैं उनके सिवा कुछ सोचता ही नहीं, तो क्या ही फ़ॉर्म भरूँ मैं? मेरी लाइफ़ में सुबह से लेके शाम तक, जैसे मैं पहले शिव का नाम जपता था, अब जब भी शिव बोलता तो गुरुजी का ही ध्यान आता है, तो 24 घंटे बस शिव, शिव, शिव ही जपता रहता हूँ उठते-बैठते। जब हमने कश्मीर शैविज़्म की आपने बात की अभी थोड़ी देर जी, पहले, उसका एग्ज़ाम्पल लिया। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुरु के डायरेक्ट सिखाने से पहले आप देखिए, तंत्र हो या उसके संप्रदाय हों अलग-अलग, त्रिका हो, कोई भी हो, उसकी एक पर्टिकुलर जो मैं खराब इमेज की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे उसकी आज के ज़माने में इमेज फैलाई जा रही है। जी, बहुत से लोग हैं जो तंत्र सिखाते हैं यूट्यूब पे, बहुत कुछ जी, समझाते हैं तंत्र के बारे में। जी, जी, लेकिन एक है आपने संप्रदाय के गुरु से डायरेक्टली उस ज्ञान को ग्रहण किया है। तो जी, जैसे आपने गुरु के प्रेम को सुंदरता से देखा बहुत अपने जी। जीवन में, क्या आप उस ज्ञान को जो आपको प्राप्त हुआ है, क्या आप समझते हो कि वो ज्ञान भी गुरु ही है, उन्हीं का रूप है? बिल्कुल, बिल्कुल। और उसका क्या वो ज्ञान महत्व भी रहा है है, जीवन? वो भी है। जब हम कश्मीर से विज़न करेंगे तो थोड़ा डीप चले जाते हैं। संबंध हुँ, समझते हैं, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय है।
तीनों एक ही होते हैं, हम उनमें भेद नहीं कर सकते। जानने वाला या जो वस्तु होती है, जो माध्यम होता है, तो जो प्रेम या ज्ञान है वो स्वयं गुरु ही है। ठीक है, गुरु जो है वो स्वयं ज्ञान बन के और फिर वो माध्यम बन के मुझ तक पहुंच रहे हैं, और मैं भी गुरु ही हूँ देखा जाए तो। ठीक है, उनमें मुझ में कुछ भेद है नहीं। तो ये एक फॉर्म होती है। जब शिव को ये बात लगी कि हाँ ये प्रचार करना है, ठीक है, तो स्वयं उन्होंने गुरु का रूप लिया, स्वयं उन्होंने शिष्य का रूप लिया, जैसे मेरा और आपका लिया। ठीक है, और वो गुरु के माध्यम से आए, ठीक है, सिखा रहे हैं और खुद ही सीख रहे हैं। तो इसमें तो कुछ है नहीं, ये चेन तो है कि सेम प्रमाता प्रमेय और प्रमाण एक ही है। ठीक है, तो गुरु का ज्ञान गुरु स्वयं ही होते हैं। ठीक है, जो वो माध्यम बना रहे हैं, जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, माध्यम भी वो स्वयं ही है। ठीक है, आपके और मेरे जो लोगों तक ये बात पहुंच रही है, वो माध्यम भी स्वयं है, और जो सुन रहा है वो भी वो स्वयं ही है। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये सब उनकी ही फैलाई हुई माया है, जो शिव ही है, सब कुछ अलग नहीं है। एग्रीड। यहाँ पे जो थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस है हमारे पास, जी तो थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा कि आप, ये आपके गुरु की पुस्तक है, आपके गुरु ने इसको लिखा है, जी जी। इसका क्या महत्व रहा है आपके जीवन में, और क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? बिल्कुल सबको पढ़नी चाहिए। मैंने पूरी नहीं पढ़ी। ओके। मैंने पूरी नहीं पढ़ी क्योंकि ऑलरेडी उनके कुछ काम है जो मुझे पेंडिंग है, जो करने हैं, तो बेसिकली मैंने उतनी पढ़ी नहीं। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जिस दिन आपने ये पढ़ना स्टार्ट किया ना, उस दिन से फिर आपकी लाइफ चेंज होना आपको फर्स्ट डे से ही नजर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये बात सोच लेना कि सब कुछ हम ही हैं, हमसे अलग कुछ नहीं, तो इंसान की लाइफ में फिर प्रॉब्लम तो अपने आप ही सारी खत्म हो जाएगी। तो जिस दिन से आपने पढ़ना स्टार्ट किया ना, फर्स्ट डे से ही आपको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हम जिस सिचुएशन में हैं वो सिचुएशन भी हम स्वयं हैं। ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग चीजें हो रही है वो भी हम स्वयं हैं, हमसे कुछ भी अलग नहीं है। हम स्वयं अपनी इच्छा से ही जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो भी प्रॉब्लम के धागे थे ना, वो धीरे धीरे अपने आप खुलने लगेंगे। आप फिर ना प्रॉब्लम से दूर भी नहीं भागोगे, उससे आप सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं करोगे। जैसा है बस ठीक है, जैसा हो रहा है उसे होने दो। ठीक है, तो आप अंदर, जैसे मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूँ, सहज। ठीक है, ये सहज भाव इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। ठीक है, ये सहज भाव आना बहुत ही मुश्किल बात होती है तो ये सहज, लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। कठिन ठीक है, जैसे हाँ बहुत कठिन है। जैसे ईश्वर जो है तो बहुत मतलब कठिन, लेकिन वो अति साधारण रूप में ही अवतार लेते हैं। ठीक है, उनका रूप अति साधारण होता है। उसी प्रकार वो जो सहजता का भाव है ना, कि हाँ सब हम ही हैं, बुक खत्म होते होते ना आप पूरी तरीके से वैसे हो जाओगे। आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना प्रॉब्लम से दूर भागना, ना उसको टैकल करना, ना उसको सॉल्व करना, सब अपने आप होता चला जाएगा। आप एक स्थिर चित्त, जिसे हम बोलते हैं ना, स्थिर चित्तता व्यक्ति के अंदर आ जाएगी ये बुक पढ़ने। सिंप्लिसिटी भी कह सकते हैं। हाँ, सिंप्लिसिटी कह सकते हैं। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है मेरी फिलहाल। इट्स ओके। जो जिन शब्दों में आपने इसको डिफाइन किया ना, इंग्लिश का शब्द तो बहुत ही बकवास लग रहा है उसके आगे। नहीं मतलब मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, तो बेसिकली सही इट्स है। गुड। 15 minutes later. तो आपसे बात करके मन नहीं कर रहा कि पॉडकास्ट हम बंद करें, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस पॉडकास्ट फॉर नाउ। हालांकि हम फ्यूचर में बहुत सारी पॉडकास्ट करेंगे साथ में, लेकिन ख़त्म करने से पहले अब तक की आपके गुरु से जो रिश्ता था, जितना भी आपकी जर्नी रही है अब तक की और आगे भी होगी, एंड उसके लिए ऑल द बेस्ट भी आपको। थैंक आगे जितनी भी आपकी जर्नी है, अभी तक रही है, आपका जीवन भी रहा है, सिर्फ अध्यात्म नहीं, पूरा जीवन भी, उसके आधार पे अगर आप यहाँ पे, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो किसी भी स्टेज में हो सकते हैं, वो परेशान हो सकते हैं, वो दुखी हो सकते हैं, सोच रहे हैं एस्टन ज्वाइन करेंगे, कुछ भी हो सकता है, उनका कोई भी कंडीशन हो सकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उनके लिए कुछ भी बोलिए अपने जीवन के अनुभवों से, सब कुछ को समराइज करके। देखिए, जो भी लोग हैं जिन्हें संशय है कि उन्हें असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहिए नहीं, गुरु बनाना चाहिए नहीं, तो संशय तो लाइफ के आखिरी स्टेज तक व्यक्ति के अंदर रहता ही है। जब तक आप उस संशय में कदम नहीं रखते हो ना, तब तक आप ये देखोगे नहीं कि जो आपका संशय था वो सही था या गलत था। तो मेरे हिसाब से उन लोगों को 100% ही ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि कम से कम उन्हें ये तो पता चले कि उनका संशय सही रहा है या नहीं रहा है। अगर संशय सही रहा है तो ठीक है, उन्हें फिर पछतावा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बात उन्हें बाद में पता चली कि नहीं यार काश हम ज्वाइन कर लेते, तो उस लेवल तक हम पहुंच जाते, या लेवल तक किसी को ना भी पहुंचना हो तो कम से कम एटलीस्ट एक अवस्था होती है, शांति की अवस्था। ठीक है, ये जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, बिता तो हर कोई रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक बार इंसान को कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो अगर वो इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, स्टन से जुड़ते हैं, ठीक है, तो भले वो एक अच्छे साधक ना बने,
ठीक है? लेकिन वो एक अच्छे व्यक्ति मेरे हिसाब से अवश्य बन जाएँगे, जिनका समाज के साथ भी एक रिश्ता जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है? क्योंकि आजकल तो इतना वैमनस्य फैला हुआ है कि हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है? तो कम से कम ये तो हो कि हाँ, व्यक्ति प्यार प्रेम से आपस में रह तो सके, एक इस तरीके का एक राज्य निर्मित हो सके, ठीक है? जो हम अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उन्हें जॉइन करना चाहिए, कोई संशय नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो आती-जाती रहती है लाइफ में, संशय भी आते-जाते रहते हैं। मेरे हिसाब से संशय होने के बावजूद भी आपको एक कदम तो रखना ही चाहिए, ठीक है? ताकि आप इस चीज़ को देख सको। इम्पैक्ट दिखे तो ठीक, ना दिखे तो भी ठीक, कोई बात नहीं। एक बार कोशिश तो करना चाहिए व्यक्ति को। बहुत ही ज़्यादा सुंदरता से आपने डिफाइन किया इसको और मज़ा आ गया सुन के। जो आपका वो पॉइंट था ना कि आप एक अच्छे साधक बनो ना बनो, आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। वो जी, प्राइज़लेस चीज़ है सच में। चलिए, तो हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में आपके साथ और भी हम पॉडकास्ट करें अगर आप अनुमति देंगे तो। एंड आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला यहाँ पर अपने विचार हम सबके साथ साझा करने के लिए, अपने अनुभवों को हम सबके साथ साझा करने के लिए। तो तब जी। अभी अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। The end.